हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। मैं कीर्ति आप सबका अपने चैनल में बहुत ही दिल से वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जी आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और मैंने सोचा आज से 9 दिन तक ब्लॉगिंग करती हूँ, देखती हूँ अच्छे से कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। आज वीरवार था तो मैंने हरी लहठी और हरी साड़ी मतलब पीली लहठी और पीली साड़ी ही पहनी थी, क्योंकि वीरवार के दिन हमारे यहाँ पीला पहना जाता है कपड़ा और अच्छा होता है ये। और ये मैं सुबह के 7 बजे थे और मैंने ऊपर का सब कुछ सैंत सूत के पूजा पाठ कर लिया था, क्योंकि नीचे हमारा जो कलश है वो नीचे बैठता है और पंडित जी नीचे आते हैं। तो मैंने सोचा तब तक मैं ऊपर का सब कुछ दिया वगैरह लगा देती हूँ, जिससे पंडित जी आने के पहले दिया हुआ जला दूँगी। तो वो सब मैंने करके रख दिया था। इस टाइम मैं नीचे आई थी और नीचे का भी सारा तैयारी कर चुकी थी। और उसके बाद मैं जब टाइम था तो मैंने सोचा थोड़ा सा फ़ोटो ले लेती हूँ, उस टाइम का टाइम था। और ये मैं सुबह जब तैयार हुई थी पूजा करने से पहले, जब मैंने बाल वगैरह धोए थे तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि एक तो साड़ी पहनने की हमें आदत नहीं होती है, बाकी पूजा जो होता है उसमें साड़ी पहनना होता है। और साड़ी भी हम मतलब दुर्गा पूजा में हमारी दादी कहती थी कि कभी भी उल्टा पल्ला साड़ी मत पहनना, सीधा पल्ला साड़ी पहनना दुर्गा पूजा में, क्योंकि ये सीधा पल्ला औरत का होना चाहिए, जिससे माता बहुत खुश होती है। और शास्त्र में भी सीधे पल्ले के बारे में बोला गया कि दुर्गा पूजा का खोइछा वगैरह सब कुछ सीधे पल्ले से ही भरना चाहिए। तो इसलिए मैंने सीधा पल्ला, इसीलिए मैं जब भी दुर्गा पूजा करती हूँ तो मैं सीधा पल्ला करती हूँ। मैं अनमैरिड में भी करती थी, लेकिन आश्विन का नहीं, तब मैं चैत्र का करती थी। लेकिन जब से शादी हुई है 2 साल हो गए मैं ये करने लगी हूँ। पहले तो अष्टमी वगैरह व्रत करती थी, अब पूरा 9 दिन तक का व्रत रखती हूँ। और उसके बाद मैं नीचे मतलब फ़ोटो सेशंस के पहले मम्मी के जो पूजा के बर्तन वगैरह थे वो सब धो रही थी, कि धो के दूंगी मम्मी को। सब कुछ सेट करके रख देंगे, पंडित जी आएंगे, बस पूजा करना रहेगा। तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी ये सब कर रही थी। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी। मैंने अपनी बेटी को नहा दिया था, उसके कपड़े में प्रेस किया था। उसको आज पता नहीं क्यों ब्लेज़र पहना था, और तो मैंने सोचा उसको क्यों गुस्सा दिलाऊं, बाद में तो अपने आप ही बदल लेगी। तो मैंने उसको ब्लेज़र और उसके पैंट और उसके कोट को पहना दिया था कि चलो कोई बात नहीं, पहन लो, कोई आप खुश रहो। तो उसको मैंने ये पहना दिया था। सब कह भी रहे थे कि भाई काला नहीं पहनाते, लेकिन मैंने सोचा नहीं, चलो वो बोल रही है जब इतना तो उसको पहना देते हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद इसको मैंने पहना दिया, इसको तैयार करके फिर मैं पूजा का जो और काम था उसको मैं करने के लिए चली गई थी।
बिछाना था मुझे। अब चादर बिछाया, उसके बाद मैंने बहुत देर तक आराम किया। फिर 2 बजे पंडित जी आए थे। पंडित जी के आने के बाद पूजा हुई, और फिर दिन की पूजा मतलब कम में ही होके रह गई थी। फिर जो शाम की पूजा थी वो बाद में मतलब कि शाम में होनी थी, तो उसका वीडियो मैंने नहीं शूट कर पाई। तो मैंने सोचा कि अब चलो कोई बात नहीं, ये रहने देते हैं, अब फिर नेक्स्ट डे का शूट करेंगे, क्योंकि आज इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ, क्योंकि पूजा भी करना होता है। फिर घर में सबके बर्तन थे, तो सब कुछ देना होना भी होता है। तो देना होना कि मैं खुद ही थक गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने शाम का वीडियो नहीं शूट किया, और इसको जल्दी से सोचा एडिट कर दूं कि शाम तक ये वीडियो डल जाए। और उसके बाद मेरा पूजा हो गया था, पंडित जी आ गए थे, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप मतलब शूट किया था, वो मैंने लास्ट में लगा दिया है। उसके लिए मैं जो हमारे गेट पे लगता है, आम के पल्लव से बनता है, इसको पता नहीं कुछ कहते हैं, मैं भूल गई थी। मुझे अच्छे से याद था, लेकिन मैं अभी दिमाग से पता नहीं क्यों स्किप कर रहा है कि उसको क्या बोलते हैं। इसको कुछ गेट पे लगाते हैं, इसको आम के पत्ते से बनता है, तो कुछ बोलते हैं ऐसा। उसके बाद ये सारा कुछ सामान सब कुछ सेट करके रख दिया था। सेट किया मतलब सब कुछ सामान ला के रख दिया था कि पंडित जी आएंगे, पंडित जी के आने के बाद उन जैसे जैसे बोला जाएगा वैसे वैसे काम हो जाएगा।